hope you all are fit and fine. बेटे सीबीएसई में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन उनके लिए इस टाइम पर ये चल रहा है कि हमारे एनुअल एग्ज़ाम, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अब इस कंफ्यूजन को सीबीएसई ने लगभग ख़त्म कर दिया अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ करके। आप सब लोगों को शायद पता हो कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, और उससे ही कुछ बच्चों के अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि जो ये सोचे बैठे थे कि हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो बेटे अब प्लीज़ टाई अप योर बेल्ट्स। ठीक, बिल्कुल प्लेन लैंडिंग के लिए एकदम तैयार है। और आप ये सोचकर बैठे थे कि पेपर नहीं होंगे, तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर होंगे, क्योंकि इससे उम्मीद ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर आने से कि 99% पॉसिबिलिटी अब है कि एग्ज़ाम जरूर होंगे। क्लियर? अब एग्ज़ाम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें अब एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये आप लोगों को सभी टीचर्स ये बोलते होंगे कि सबसे ज़रूरी है आप एक सैम्पल पेपर जरूर करके जाएं। करेक्ट? और सैम्पल पेपर को करने के लिए आपको पहले उस सैम्पल पेपर का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन की वेटेज क्या होगी। क्योंकि सपोज करिए कि क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन आने ही नहीं है, ठीक, तो आप फिर 1 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी ही मत कीजिए, आप तैयारी ही दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की कीजिए। जैसे कि अब जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है उसके हिसाब से कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या मुझे एमसीक्यू पढ़ने चाहिए? तो आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए। आपको वही सब पढ़ना चाहिए जो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहता है। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट देने वाला हूं। मैं आपको पूरा का पूरा सैम्पल पेपर जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज करके दूंगा, और मेरा आप लोगों को सजेशन कि अपने पास एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। और ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो के एंड में कुछ 11th क्लास के बच्चों के लिए भी कुछ बहुत ही अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ, तो क्लास 11th और 12th दोनों देखिएगा। और कुछ ऐसी बेसिक बातें जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी, वो बातें आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक, तो चलिए आते हैं आज की क्लास पे। तो जैसा कि आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का सैम्पल पेपर, इसी तरीके की दूसरी क्लासेस में आपको मिलेगा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का भी सैम्पल पेपर। तो चलिए आते हैं कि सैम्पल पेपर को समझने की शुरुआत कहाँ से की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई का एक करिकुलम होता है, अगर आपको पता हो, जिसे हम लोग सिलेबस कहते हैं। सीबीएसई का करिकुलम होता है जिसमें सीबीएसई ये बताता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। ठीक, आपके टीचर्स आपको ये बात कन्वे करते होंगे। ठीक, उनको बेटे सपना नहीं आता, उनको भी करिकुलम से पता चलता है, सबको करिकुलम से पता चलता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो अगर हम क्लास 12th की बात करें तो बेटे क्लास 12th में आप सबको पता होगी ये बात तो कि 40 मार्क्स का पेपर आएगा जो रिटन एग्जाम होगा। लेकिन हाँ, शायद इस बात पे कुछ लोगों का ध्यान ना गया हो कि ये पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा। आपका जो टर्म 1 का पेपर है वो केवल 1.5 आवर का हुआ था, 1.5 घंटे का हुआ था, 90 मिनट का हुआ था, और ये पेपर हमारा 2 घंटे का होगा। अब उसमें से हमारे जो चैप्टर्स आने हैं, ये हमारे चैप्टर्स आने हैं बिजनेस स्टडीज में से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इनसे रिलेटेड लेक्चर्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे, बाकी क्लासेस में आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ये सभी लेक्चर वहाँ पर कवर है। ये बेटे उसकी वेटेज होती है जो सीबीएसई कहता है, कि सीबीएसई कह रहा है कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनकी वेटेज 20 मार्क्स है। बेटे ये पीरियड्स हैं कि इन्हें पढ़ाने में कितने पीरियड लगने चाहिए, और ये मार्क्स लिखे हैं कि कितने मार्क्स का ही चैप्टर है। तो तीनों की कंबाइंड वेटेज गिवन है, अलग अलग वेटेज गिवन नहीं है। करेक्ट, ये बात समझने की है। अगर कोई टीचर आपको ये कहता है कि बेटे स्टाफिंग तो 10 मार्क्स का आएगा,
तो बेटे वो सही नहीं कह रहे, क्योंकि ये वेटेज तो सीबीएसई ने बताई ही नहीं अलग अलग। उसके बाद आपका पार्ट बी आता है। पार्ट बी में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, दोनों की कंबाइंड वेटेज है 15 मार्क्स। और आपका एक चैप्टर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसकी वेटेज है 5 नंबर। ये बात सीबीएसई ने हमें टर्म 1 का जब सिलेबस दिया था तो तभी बता दी थी कि ये चैप्टर इतने इतने मार्क्स के आने हैं बोर्ड एग्जाम में। 99.9% केसेस में ये चैप्टर इतनी ही वेटेज के आएंगे। करेक्ट। तो चलिए अब आते हैं अगली बात पर। अब सीबीएसई ने अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च करा रिसेंटली जनवरी के महीने में, ठीक। और सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का आया और आपके सामने ये जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस है। हमारे क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 12, 1 से लेकर 12 तक 12 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के आप देख सकते हैं, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के अगेन 4 क्वेश्चन होंगे। तो यानी कि 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चंस। अब बात आती है, अगर कोई बच्चा ये समझना चाहे कि कौन सा क्वेश्चन, अब सैंपल क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन स्टाफिंग चैप्टर से आया था, दूसरा आया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, तीसरा आया था स्टाफिंग से, फिर कंट्रोलिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर अगेन डायरेक्टिंग। और बेटे यहाँ मैंने मार्क भी करा है कि यहाँ पर सीबीएसई ने आपको एक चॉइस दी है। और बेटे जो चॉइस आती है, हमेशा एक बात समझिए, ये बड़ी बेसिक बातें हैं ताकि आप अपने जूनियर्स को बता पाए, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो। मोस्टली जो चॉइस आती है 99.9% वो सेम चैप्टर में से ही आती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि डायरेक्टिंग के अगेंस्ट कोई और चैप्टर होगा, डायरेक्टिंग की चॉइस डायरेक्टिंग में से ही होगी। देन फाइनेंशियल मार्केट, देन कंट्रोलिंग, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वेटेज 5 नंबर है, तो 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। तो तैयारी करते हुए ये ध्यान रखना है कि छोटे क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। देन फाइनेंशियल मार्केट, देन स्टाफिंग और लास्ट क्वेश्चन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और वहां पर भी आपको मिली है चॉइस। क्लियर। आप आगे की वीडियोस में देख पाएंगे, मैं आपको पूरा का सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास में डिस्कस कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक, जो सीबीएसई ने दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो पहले ये देखते हैं कि क्या सीबीएसई ने जो करिकुलम में बताया था उसके अकॉर्डिंग ही सीबीएसई ने सब कुछ दिया है। तो आंसर इज यस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सीबीएसई ने बिल्कुल वैसे ही दिया है सब कुछ जैसे जैसे सीबीएसई को देना चाहिए था। क्लियर। सीबीएसई ने ये दोनों चैप्टर की टोटल वेटेज 20 मार्क्स बताई थी, तो इन तीनों चैप्टर्स की टोटल वेटेज 20 मार्क्स है। फाइनेंशियल ये आपका 10 मार्क्स का है और ये आपके 5 मार्क्स के हैं, ठीक। तो बिल्कुल जैसा कि सीबीएसई ने कहा कि करिकुलम में 20 नंबर के आएगा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, टोटल 20 मार्क्स हो गए। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट की कंबाइंड वेटेज 15 नंबर आएगी, तो 15 का ही आया है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी 5 नंबर का है, यानी कि कहीं भी कोई वेरिएशन नहीं है, कभी कभी वेरिएशन आता है। तो यानी कि यहाँ तक फिलहाल जो सीबीएसई ने करिकुलम में कहा वही सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है वो पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से ठीक है। करेक्ट। तो यानी कि यहाँ पर सीबीएसई का कंपैरिजन हो गया 100% पास। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये मैं बात कर देता हूँ थोड़ी सी क्लास 11th के लिए। कुछ बच्चों को एक बात बता दूं, क्लास 11th के लिए कोई भी सैंपल पेपर नहीं आता, क्योंकि हर एक स्कूल अपने अपने हिसाब से चैप्टर की वेटेज डिसाइड करते हैं। जबकि जो सीबीएसई है वो ये कहता है आपका चैप्टर नंबर 7 और 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस और स्मॉल बिजनेस टोटल 20 मार्क्स का आएगा। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस अगेन 20 मार्क्स का आएगा। आना यही चाहिए, सीबीएसई कहता है यही आना चाहिए। लेकिन क्योंकि 11th के एग्जाम होम एग्जाम होते हैं, तो होम एग्जाम में टीचर्स कई बार इन वेरिएशंस को चेंज कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि टीचर क्या करेंगे, मेरा उसका पर्पस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि सीबीएसई क्या कहती है। आपको इन दोनों चैप्टर्स की तैयारी 20 नंबर के लिए करनी चाहिए और फिर अगेन इन दोनों की तैयारी 20 के लिए। तो यानी कि आप ऑन एन एवरेज कह लीजिए कि हर एक चैप्टर आपका
10 नंबर की वेटेज का बैठता है। ठीक, ये एक एवरेज है, ज़्यादा कम भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस 12 नंबर का आ जाए, स्मॉल बिजनेस 8 मार्क्स का आ जाए, करेक्ट। और आपका भी जो पैटर्न है, जो क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का पेपर होगा, वो भी सेम 12th वाले पैटर्न पे ही होता है। जो सीबीएसई 12th में सैंपल क्वेश्चन पेपर देती है, वही टीचर्स को फॉलो करना चाहिए सेम टू सेम क्लास 11th में, करेक्ट। तो क्लास 11th में बच्चों को पता नहीं होता, अपने टीचर से पूछते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। सो द आंसर इज 2 मार्क्स वाले आपके पास 4 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स वाले अगेन 4 क्वेश्चन आएंगे, और 5 मार्क्स वाले अगेन 4 क्वेश्चन आएंगे। अब अगर किसी स्कूल में टीचर 1 मार्क के क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसका मतलब वो सीबीएसई का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। अगर किसी स्कूल में 4 मार्क्स के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क्स के 4 होने चाहिए, लेकिन वो 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो भी एज पर दी सीबीएसई पैटर्न नहीं है। ये जो लिखा है ये एज पर दी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 11th का भी यही आना चाहिए, करेक्ट। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपके स्कूल टीचर ने सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न फॉलो नहीं किया। क्लियर? तो यहाँ तक की क्लास आई होप आपको क्लियर होगी, आपने कुछ बातें समझी होंगी। ठीक बेटे, ऐसे ही हम और 1-2 क्लास हम और करेंगे। एक अकाउंट्स की करेंगे जिसमें हम अकाउंट्स का पूरा पेपर बताएंगे कि कहाँ से कितने नंबर का पेपर आएगा, और फिर उसके बाद एक इकोनॉमिक्स की बताएंगे, इकोनॉमिक्स में कहाँ से कितना पेपर आएगा। अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से इस लेक्चर को देखिए और अपने पास नोट कीजिए, ताकि आपको पेपर में जाने से पहले ये पता हो वेदर इट इज क्लास 11th और क्लास 12th कि आपको पेपर में करना क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी बातों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।